अब ये कराची वाली बच्ची को दे देंगे माइक। हाँ जी बच्चे। जी डॉक्टर बाबा, वो 2-3 महीने से मेरी तबीयत, मैं आपको फ़ोन कर रही थी। मुझे बेटा अपना तारुफ कराओ, कितनी एज है आपकी? 29। और शादीशुदा हो? जी। बच्चे हैं? जी 2 हैं। मियाँ साहब कहाँ होते हैं? वो कराची में होते हैं। अच्छा, तो क्या मसला था आपको? 2-3 महीनों से बस कुछ तबीयत, कभी कुछ कभी कुछ। आपको तो सदफ डील कर रही थी बड़ी देर से, जी। उसके बाद गलती कहाँ हुई वो देखो, वो आप लोग देख लो, अपनी गलती देख लो। आपके तो घर, मुझे याद आ गया, आपके घर तो मैंने दुआ सेशन किया हुआ। गलती आपने बताई थी कि शायद कोई वीडियो देखी दूसरे मौलवी की, कुछ इस तरह। मुझे नहीं पता। आपकी जैसे इस बच्ची से मैं बात कर रहा था, उसकी पर्सनैलिटी की मुझे जो समझ आई, मेरा अल्लाह जानता है कि मैं इस वक्त अपनी नमाज भी छोड़ के बैठा हुआ हूँ, या अपना कुछ भी हो सकता है मेरे घर में पता नहीं बीवी बच्चों को मेरी क्या रिक्वायरमेंट, मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ, या मेरी अपनी क्या हालत है। ठीक है, तो उसके बाद अगर मैं, आप जैसा कोई बच्चा, कोई बंदा भी मुझे फ़ोन कर रहा है, बात कर रहा है, पूछ रहा है यहाँ आके, या मैं कई बार आपका जिस तरह भी फ़ोन किसी का भी सुनता हूँ, अगर तो मैं फ़ीस भी लिल्लाह उसे कर रहा हूँ, उसकी हेल्प मेरी अपनी दुआ का नतीजा है कि मैं चाहता हूँ मैं अल्लाह का मैं किसी की मदद कर दूँ, मैं किसी का इलाज कर दूँ, तो मेरे तो अपने इख्तियार में कुछ नहीं है, ना मेरे पास कोई गैब का इल्म है, ना मुझे कुछ पता। मेरे सिर्फ जो दिल में आता है, तो वो मेरे दिल में अल्लाह ही डालता होगा ना। जी। तो मैं अगले बंदे को बताता हूँ कि यार तुमने ये करना है, तुम्हारे लिए ये ठीक है, तुम इस तरह करो। अब वो बंदा वो करता है तो अल्लाह ताला उसको उसमें जो भी बरकत डलती है, ड्रामेटिक किस्म के रिज़ल्ट आते हैं, या उसकी वो बेहतरी हो जाती है। अब उसको अचानक कुछ, और या मैं उसको मना कर देता हूँ कि आपने ये नहीं करना। मुझे जैसे पता चल जाता है कि कुछ बच्चे, उनकी कैफियत से पता चलता है कि ये अल्लाह ताला के साथ कोई ज़िद लगा के बैठा हुआ है, ये कोई अल्लाह का कलाम या अल्लाह का कोई नाम या कोई चीज़ इतने उस चक्कर में पड़ा हुआ है कि मैंने इतने लाख बार पढ़ना है, इतने हज़ार बार पढ़ना है, मेरा ये काम हो जाए, और इसकी वो रिज़ल्ट्स भी नहीं आ रहे हैं, और इस जो भी कलाम ये पढ़ रहा है उससे रजत उसे कहते हैं तारी हो रही है, उसको इसको बर्दाश्त भी नहीं कर रहा, और इसका हदिया भी नहीं दे रहा, इसका सदका खैरात भी नहीं कर रहा, जो कुछ ये कर रहा है उसके ऊपर इसका अमल भी नहीं है। ये सिर्फ़ और सिर्फ कुरान के उन अल्फाज को दुनियावी फ़ायदे के लिए इस्तेमाल कर रहा है, और इसको समझ नहीं है कि वो इसके ऊपर, इसकी अपने नफ्स पे जुल्म कर रहा है, अपनी जान पे जुल्म कर रहा है, इसका तज़किया नफ्स उसके साथ है नहीं है। मैं उसको अगर मना कर देता हूँ, ऐसे जैसे एक शुगर के मरीज़ को मैं मना कर देता हूँ कि आपने चीनी नहीं खानी, वो जाके चीनी खाना शुरू कर देता है कि जी ये तो मुझे मौलाना हिफ्ज़ा ने बताया कि ये तो हलाल है, जुवैद साहब ने हमें चीनी हराम कर दी है, चीनी तो हलाल है। तो कुछ देर के बाद पता चला कि जनाब को शुगर कंट्रोल से बाहर थी, अब आगे से इन्फेक्शन हो गई, आगे से फलाना काम हो गया, फिर फलाना काम हो गया। अब फिर चीखता हुआ अगर मेरे पास एज ए डॉक्टर भी आएगा कि डॉक्टर साहब आपने कहा था इंसुलिन लगाएं, आपने कहा था गोली, मैंने टीके भी लगाए हैं, मेरी फिर शुगर 400 है, तो मुझे पूछना पड़ेगा कि आप इतनी इतनी इंसुलिन लगा रहे हैं, अब ये गोलियां खा रहे हैं? जी खा रहे हैं। आप खाने में परहेज़ कर रहे हैं चीनी? नहीं जी, चीनी मैंने नहीं छोड़ी, वो तो हलाल है, मैं तो चाय में 3 चम्मच डाल के पीती हूँ, 6 पा के पी भी। ठीक है, वो ये तो है एक डॉक्टरी इलम, वो भी एम ही नहीं मिलता। जो डॉक्टर आपके सामने, एमबीबीएस डॉक्टर अगर ईमानदारी से पढ़ के बैठा हुआ है और तजर्बे से आपके सामने बैठा हुआ है ना, जी डॉक्टर वो बाबा। अगर आपको क्लिनिक के ऊपर नुस्खा देता है, तो वो क्लिनिक पे या अपने किसी अस्पताल में, वो ठीक है आप उसे फ़ीस दे देते हैं या तनख्वाह दे देते हैं, लेकिन वो एक बहुत बड़ा रिस्क ले रहा होता है। वो ऐसी जगह पे घुसा होता है जहाँ बीमारी ही आनी होती है, और उसे कोई भी बीमारी लग सकती है। ये ऐसे ही है जैसे एक जगह पे जंग चल रही है, तो जो फौजी लड़ रहे हैं वो तो लड़ ही रहे हैं, तो बीच में कुछ रजाकार हैं वही हम दर्द जाके दोनों ही पासे दे फौजियों को चुक के पट्टियाँ करंडे ने, गोली उन्हें लग सकती है। जी। ठीक है, लेकिन लोग ऐसे होते हैं जो करते हैं, काम करते हैं ना। तो जो बंदा इतना रिस्क लेके फीस बिल्ला ये काम कर रहा होता है, उसकी बात को जब नहीं माना जाता
और अगर वो अल्लाह की खातिर ही कर रहा है, वो आपसे 1 रुपया भी नहीं चार्ज कर रहा, और आपको जब आप चीखते धाड़ते उसे फ़ोन करते हैं और आपको कहता है ये करना है और ये नहीं करना, अब वो तो लाहौर बैठा हुआ है, आपने माना या नहीं माना, ठीक है। आपने बीच में डंडी मार दी या किसी और पीर साहब से मशवरा ले लिया या कुछ भी किया, तो आपके फिर वही तबीयत ख़राब हुई, या आपको मना किया गया आप ना करें, आपको फिर हो गया है नहीं मेरी जन्नत ना रह जाए, मेरी फलाना ना रह जाए, ये तो हदीस में लिखा है, ये तो फलानी जगह लिखा है। तो मैं तो नहीं वहाँ देख रहा होता, या सदफ तो नहीं वहाँ देख रही होती, वो रब देख रहा होता है। तो वो कैफियत आपकी दोबारा हो जाती है। अब ऊपर से हमारे से बात करते हुए फिर ये मौत पड़ रही होती है कि सर को पता चल जाना है, सर ने कहना तुमने कुछ किया है। अगर आप सच बोलते हैं तो फिर भी बेहतर होता है, आपको थोड़ी सी डांट पड़ती है या कहा जाता है कि यार तुम्हें मना नहीं किया था, चलो अब ऐसे कर लो। लेकिन अगर आप इस खौफ से झूठ बोल देते हैं कि यार डांट पड़ेगी, और साथ ये सोचते हैं कि इसको क्या पता चलना है, फिर जब आपने मुझे कह दिया मैंने तो कुछ नहीं किया, ये ऐसे हो रहा, तो मैं आपको कहूँगा अच्छा फिर ये फलां वजह होएगी, या गोली खा लो, फिर एंजाइटी की ट्रीटमेंट लो, डिप्रेशन की साइकी के पास जाओ। आपने जब ये सोच लिया कि इसको क्या पता चलना है, तो मुझे तो वाकई नहीं पता चलना, लेकिन वहाँ विटनेस दरमियान में खुदा होता है। ये नहीं आपको पता कि कोई वाकया ही अगर अल्लाह की खातिर बैठा हुआ है और टोटल अल्लाह के सर पे उसकी गेम है, ठीक है, और उसको लोग पागल कह रहे हैं कि ये पागल आदमी ये क्या काम कर रहा है। अभी आपकी पूरी दुनिया के सामने ये चीज़ साबित हो रही है कि एक आदमी अगर सिर्फ अल्लाह पे डट जाए, उसके साथ पूरी दुनिया ना हो लेकिन अल्लाह हो, तो उसका बाल नहीं बीका कर सकता। दुनिया गालियाँ देती रहे उसको, गाली कौन देता है? कमज़ोर आदमी देता है, गलती हुई मैं तो उस पर शर्मिंदा हूँ। बेबस आदमी देता है, जिसका बस नहीं चल रहा होता, खौफज़दा आदमी देता है। बहरहाल आप फिर कराची से भी आपकी अम्मा भी उठा लाई, अब्बा भी आ गए, साथ बहनें भी आ डॉक्टर बाबा गई, मेरी क्यों बेटी आई? की भी तबीयत मेरे साथ ही चल रही है, जब ख़राब होती है मेरी। बेटा मैं आप लोगों के ऊपर अपनी ड्यूटी कर चुका हूँ, मैं एग्जॉस्टेड हूँ इस वक्त। मैंने जिन लोगों को जो बताना था मैं बता चुका हूँ। मैंने कभी सबक दिया ही नहीं कि मेरे पीछे भागो, मेरे पास आओ, मैंने कुछ करना है। मैंने वाज़े वाज़े असूल हैं, और मुझे कम से कम ये इस काम की, इस नीयत की, ड्यूटी की नीयत के बारे में सदस्य से कोई शक नहीं है कि इसने कोई डंडी मारी होगी। मुझे पता है कि इसने भी अपनी पूरा जोर लगाया होगा, टिल लगाया होगा, ठीक है। आप लोगों की, आपकी अम्मा की लिस्टें नहीं ख़त्म होती, ठीक है। अब ये घर नहीं बिक रहा, अब इस वाली का रिश्ता नहीं हो रहा, अब उसका बेटा नहीं जम रहा, अब ये वो। डॉक्टर बाबा आजकल जो मेरी कैफियत हो रही है मैं आपको वो बता रही हूँ कि बस आपकी जो मर्जी कैफियत हो रही है, आपने अपना इस्तेसाब खुद करना है कि आपको क्यों हो रहा है ये। नहीं तो आप एक अच्छे साइकेट्रिस्ट के पास जाए, मैंने वो पहले भी कहा। डॉक्टर बाबा मैं शर्मिंदा हूँ अपनी गलती पे। आप बेटा जी आपने गलती पे शर्मिंदा है तो उस पर मैं क्या करूँ? आपकी शर्मिंदगी का मुझे किस चीज़ का फ़ायदा है? अब मुझे बस कुछ होता है कि बार बार ऐसा लग रहा है मुझसे कोई गलती हो रही है, कोई गलती हो रही कोई है। गलती नहीं हो रही है आपसे। आप बार जब बार गलती पैनिक कर ही नहीं अटैक आ रही, जाता है, हाँ ऐसा वो लगता है कोई पैनिक गलती अटैक क्यों हो रहा है? कि गलती लगती है मुझसे, कुछ नहीं, हो वो रहा गलती है। आपने की है ना पहले पीछे। जैसे अभी लगता है दुआ सेशन में बीच में मुझे अनइंटेंशनली से मुझे स्माइल आ रही थी, ऐसा लगा फिर मैंने कोई गुस्ताखी कर दी, मैंने नहीं कुछ कोई हमने आपको कहा ही नहीं, यहाँ कौन सी गुस्ताखी, हम खुद यहाँ तो नहीं। ऐसे मुझसे हमारी कोई मुझे इज्जत ही नहीं बार है, बार हमने तो ऐसा दावा ही लग नहीं रहा किया है कि हमारी कोई मुझे इज्जत है। कोई ना कोई रोज ऐसी कोई बात हो जाती है जिस हम पे हैं मुझे बताए लगता है कूचा बाजार की तरह, खुद ही उठती जैसे है मुझे हर अगर निगाह खरीदार खुद ही की। मुझे जैसे स्माइल आ गई तो मुझे टिश्यू लगा पेपर से मुझसे ज़्यादा हमारी गुस्ताखी औकात हो नहीं गई, होती। किसी की मजाक उड़ गया, कुछ हो गया। ये खुद ब खुद हो रहा है, मैं नहीं चाह रही कुछ भी। मेरे केस में ऐसा नहीं है, मेरी ऐसी कोई इज्जत नहीं है जिसके ऊपर किसी का पाँव आ गया तो वो बेचारा फंस लेकिन जाएगा। ऐसे मुझे खुद ब खुद ऐसी चीज़ें हो रही हैं जो मैं नहीं मैंने चाह रब से रही। मैं इधर लोगों को फंसाने नहीं बैठा। नहीं डॉक्टर बाबू, जो मैं नहीं चाह रही ना वो मेरी आ रही है सोचे। तो वो आपका मसला है, वो आप देखें आपने कहाँ गलती है क्या है, नहीं तो किसी अच्छे साइकेट्रिस्ट से इलाज करें। ये तो आप देखें आपके मियाँ साहब कहाँ हैं? वो कराची में ही है। उनकी दिल से इज्जत करें, उनके साथ रहें। आप अम्मा के घर क्या कर रही हैं? हर वक्त तो आप अम्मा के घर होती हैं। अपने घर बैठे अपने बच्चों की ड्यूटी करें, खावन की ड्यूटी करें। बेटा आप लोगों ने जाना है तो आप जाएं जी। आप अनीला से राब्ते में रहो, भाई का जिसकी की ड्यूटी है वो ड्यूटी कर रही हैं, करें वो जैसे कर रही हैं। हाँ बस उनसे बात करो।
बस पे ज़ोर ज़बरदस्ती ना करें उसकी, ठीक। बेटा नीला के साथ रहो और काम करो, यहाँ आगे क्या करना है चमगट्टे लगा के, ठीक है। ठीक। कि अम्मी की उम्र देखो ना, भाई कह रहे हो घर बीमार है, ठीक है, और आपके चौंचले पूरे करने अम्मी सारी रात बैठी रही इधर बेचारी, ठीक है। यहाँ पे मैंने एसी लगाया हुआ है, उन्हें कंबल की ज़रूरत है, अजीबोगरीब से हालात हैं, उम्र देखो उनकी। जी बस डॉक्टर बाबू आजकल बस खुद ब खुद ये सब हो रहा है बस। आप अपना नाम पढ़ा करें प्यार से, बस अपने आप से प्यार करें, अपने आप पहचानें। अल्लाह ने आपको इतने प्यार से इतना प्यारा बनाया, इंसान बनाया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बनाया है, पाकिस्तानी बनाया है। ये दुनिया में 3 बहुत बड़ी बातें हैं। 8 बिलियन लोग हैं, 8 अरब लोग हैं, उनमें से सिर्फ 25 करोड़ के पास ये तीनों खसूसियात हैं। मुसलमान भी हैं, पाकिस्तानी भी हैं और इंसान भी हैं। ये 3 बहुत बड़े दर्जे हैं। बाकी 7 अरब 75 करोड़ इंसान जो है, उनमें से 2 अरब बाकी जो हैं वो मुसलमान तो हैं, इंसान भी हैं, पाकिस्तानी नहीं। तो आपके पास इतना बड़ा एजाज़ है जी तो इस पे खुश रहें। फिर अल्लाह ने आपको औरत बनाया, काकी बनाया, ये खुद एक बहुत बड़ा एजाज़ है। फिर माँ बना दी है, ये तो फाइनल हो गई, इससे आगे अब कोई दर्जा ही नहीं है। आपकी जूती का नाम जन्नत है। इतना बड़ा दर्जा मिल गया, किस वजह से मिला है? अम्मी अब्बा के घर में ये दर्जा था आपका? अम्मी अब्बा के घर में तो आपकी जूती वही होगी, वो क्या कह रही थी, कौन सी ब्रांड की पहनती है? इंसिग्निया की, इंसिग्निया की पहनती होंगी ज़्यादा से ज़्यादा, जो भी जिमी चू का जूता पहनती होंगी, लेकिन जन्नत नहीं पहनती होंगी। आपके मियाँ साहब की क्या कंपनी है आपके साथ, के उनके घर आप गई हैं और उन्होंने आपके पाँव में जन्नत आ गई उनके घर जाने से। आपके बच्चों की जन्नत तो आपकी जूता ही है। फिर इतना बड़ा दर्जा मिल गया, अब और क्या लेना आपने? अल्लाह ताला ने आपको, कितने बच्चे हैं आपके? अभी दूसरी बेटी रिसेंटली हुई है 3 मंथ्स पहले। 2 बेटियां? जी अच्छा, ये भी मसला हो गया कि बेटियां हुई हैं, बेटा नहीं हुआ अभी? नहीं डॉक्टर बाबा। पक्की बात है। जी तो बस अल्लाह का शुक्र अदा करो। फिर किस चीज़ का पैनिक है आपको? फिर किस चीज़ का पैनिक है? क्या सोचती रहती हो? अपने बच्चों की ड्यूटी करो और अपने घर की शौक से अपने घर में रह के और अपने मियाँ की बड़ी स्ट्रॉन्ग किस्म की पार्टनर बनो। दैट्स इट। और क्या करना है? आपके सामने वो काकी जो फ़ोन कर रही थी कि मैं दीन की खिदमत करना चाह रही हूँ, मैंने उन्हें सारे जवाब दिए ना कि बेटा सबसे बड़ा दीन तो आपका यही है कि आप अपने घर को संभालें, अपने बच्चों की जो खिदमत कर रही हो, नौकरी भी कर रही हो, खामन का भी साथ दे रही हो, इसी को सारे को ईमानदारी से निभा लो। और अगर उसमें मखलूक की भी खिदमत साथ कर लो, यही दीन है। ये सब अल्लाह के लिए कर लो तो दीन है। तो आप अपना घर ही संभाल लो, अपने आप को संभाल लो। जी कितनी बहन भाई हो आप लोग? एक बहन है। एक बहन है। जी आप बड़ी हैं वो बड़ी है? मैं आप बड़ी हैं। उसकी तो अभी शादी नहीं हुई भी? हो अभी रिसेंटली हुई है। उसकी भी हो गई है, वो भी अपने घर चली गई है? वो लाहौर में रहती है इधर। वो लाहौर में इधर रहती है, इधर इसके पास आए हुए हो? जी अच्छा, तो आप कराची में अम्मी अब्बा के पास हैं? नहीं डॉक्टर बाबा, वीकेंड पे आती हूँ जैसे। मतलब कराची में हो ना, जी अम्मी अब्बा कराची में हो, जी तो आप वीकेंड में पहुंच जाती हो, बेचारी तो वो भी नहीं पहुंच सकती, हर वीकेंड पे तो नहीं जा सकती ना। जी फिर अब उसके बावजूद कभी आप कभार बीच में चली जाती हूँ, मतलब ऐसे। बीच में भी चले जाती हो, डुबकी भी लगा जाती हो बीच में, डिंकी लगाने से कहते हैं, ठीक है। तो अम्मी अब्बा की तरफ भी पहुंच जाती हैं। ये तुम लोगों को इतना अम्मी अब्बा के घर का शौक होता है तो शादियाँ क्यों कराती हो? वो अगले का घर जो है उसको तो, असल घर तो वही है आपका। क्या ख्याल है? ठीक ये अम्मी अब्बा ने तो पहले निकाल दिया होता। याद नहीं है, रिश्ते नहीं आते तो किस तरह बद्दुआएं देती हैं माएँ के, पता नहीं कब जाएगी, सीने पे मूंग दल रही है, ये है वो है फलां है, करती हैं। तो वापस आ गया अगर आराम से। वो जिन्होंने आपको बाजे बजा के लेके गए, 200-250 बंदे को खाना खिलाया, उनकी कदर करो। जिन्होंने आपकी कदर की, 15-16 जोड़े इकट्ठे बना दिए, एक इतना महंगा जोड़ा बनाया जो ज़िंदगी में दोबारा पहनना ही नहीं था।
कितने कितने फजूल काम लोग करते हैं आपकी प्रोटोकॉल में। जी दोबारा पहना है कभी वलीमे वाला जोड़ा? नहीं। उनका वैसे भी उनका जोड़ा तो पहनने वाला नहीं होता, रखने के लिए ही होता है बस, या बाद में उसमें चेंजेस करके मॉडर्न कर लेते हैं। तो फिर किस चीज़ की पहने का? बस जो याद, कोई मसला नहीं है। बस जो ये हो, ये बहुत बड़ा मसला होता है, कोई मसला ही नहीं, मुझे ये बड़ी टेंशन है डॉक्टर साहब, कोई मसला ही नहीं है, अल्लाह है जी तो तुझे क्या टेंशन है? कई बच्चियों के घर माएँ नहीं बसने देती। बोलने की क्या बात है, सुबह सुबह उठ के फ़ोन कर देंगी, ठीक हो नहीं, उन्हें छुरी बज गई उसे, ठीक है, तुम ठीक हो तो वो भी ठीक होगी अपने घर। आप अपने घर को संभालें, छोटा सा मियाँ आपका, उनका ख्याल करें। पहले तो वो फैसलाबाद होते थे मेरा ख्याल है। अच्छा, कराची ही थे जब मैंने दुआ सेशन किया वो था। लाहौर होते थे। ये उस वक्त लाहौर में जॉब कर रहे थे, पंजाब में थे, पंजाब में। अब तो वापस चले गए कराची। तो उनकी आओ भगत करें, प्रोटोकॉल दें। सुबह सुबह उसको फ़ोन खड़का देती तो उसने तो कहना, हाय अम्मा मुझे कुछ हो रहा है, मैं वापस आ रही हूँ तेरे पास। बेबी को भी उठा ले, अम्मा मुझे कुछ हो रहा है। घर में सिर्फ आप हैं और आपके मियाँ और बच्चे हैं। जी मियाँ साहब ने कुछ कहा नहीं, गुस्सा नहीं होते तेरी हालत पे? वो कज़न है या आउट ऑफ फैमिली है? तो उनकी अपनी फैमिली कहाँ है? मेरे, मियाँ साहब आपके ससुराल वाले? आप मेरे पूछ रहे हैं ना? हाँ जी, नहीं तो और मैं अपने पूछ रहा हूँ। नहीं, मेरे कज़न है, खाला के बेटे हैं। आपके कज़न भी है ना, तो घर में सिर्फ आप ही हैं या खाला के बाकी बच्चे या नहीं कुछ? अभी तो है लेकिन होने वाले शिफ्ट। कहाँ शिफ्ट होने वाले? मतलब जॉइंट फैमिली साथ। अभी तुम लोग अलग रह रहे हो, फिर बाद में इकट्ठे हो जाओगे? जी ये उल्टा सिस्टम चल रहा है। नहीं, ऊपर नीचे जैसे। यूजुअली बेटी मतलब शादी होके जाती है, फिर अम्मी उसे पट्टी बढ़ाती हैं कि बेटा अब तुम ना थोड़ा सा फड्डा डाल दो, कहोगे नहीं पहले वॉशिंग मशीन जॉइंट तो रोज थी, नहीं फिर लगेगी। दोबारा अलहदा हुई, अब दोबारा मतलब सेपरेट। पहले अलहदा हुए थे, जी अब फिर वापस इकट्ठे जी, हो रहे वो हैं, ऊपर नीचे का हो रहा है अब ऐसे जैसे। कंबाइंड रह जी लेंगे। तो पहले अलहदा क्यों हो गए थे? कमरे वो छोटे थे, घर वैसी, छोटा था? जी वो वैसी, बस वो कोई लड़ाई झगड़ा नहीं था, बस वैसे ही उन्होंने। वैसे ही था। उस वक्त जब इकट्ठे रह रहे थे उस वक्त तबीयत खराब होती थी? नहीं होती थी। खाला होती थी घर में, मियाँ चले भी जाते थे तो खाला घर ही होती थी, है ना? जी हाँ, तो ये अच्छी बात है, कंबाइन फैमिली सिस्टम हो जाएगा तो खाला तो होती है ना घर। खाला के बड़े फ़ायदे होते हैं। एक तो अम्मी की बहन ही है, वही फील आती है, उनके अपने पोते ही पोतियाँ होंगे, खुद ही संभालती फिरेंगी। ठीक है, अम्मी वाले नखरे उसे दिखा सकती हो, हाय खाला मुझे कुछ हो रहा है। शुक्र करो मेरी अम्मी नहीं है वहाँ पे। अम्मी तो आप जैसे सब बच्चे फ़ौरन ठीक हो जाते हैं। मुझे कुछ हो रहा है तो चलो करो, जल्दी करो, क्या हो रहा है? बंदा 5 मिनट की परफॉर्मेंस बाद थक जाता है, कहती बस 10 रुपए की और करो, जल्दी करो। जी 15-20 मिनट के बाद बंदा कहता है मैं ठीक हूँ, कहती नहीं नहीं और करो थोड़ा सा, देखूँ मैं आज क्या होता है। कुछ भी नहीं होता। अल्लाह है जी जी। एडा ढिला जिहा हल है तुहाडा जी 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 जी। जब अल्लाह है तो तुझे किस चीज़ की टेंशन है? मुझे ये नहीं समझ आती। बस डॉक्टर बाबा डर लगता है आगे कोई गुस्ताखी, कोई उस किसकी तरह की गुस्ताखी की है तुमने? चीज़ हो ना जाए, बस कुछ ना हो किसकी जाए। गुस्ताखी की है तुमने? नहीं बस डर लगता है कुछ ना हो गुस्ताखी जाए, कहती किसको? बस डर लगता रहता है हर वक्त किस चीज़ से? इसी चीज़ से कि वो कुछ ना हो जाए। क्या ना हो जाए? किसकी गुस्ताखी मतलब आपने करनी? मियाँ की ना कर देना। बस
कहा कि सदफ और आप बस मुझे होता है कि दूर ना हो मुझसे। हम ना दूर है ना नज़दीक है। काफ़ी सदफ तो आजकल मतलब कि गिफ्ट में VTI से नीचे चीज़ नहीं लेती कोई। मैंने इसे कहा रेट नीचे कर, VTI ना मांग। कहती है सर आप ऑडी शाडी लें, ये आप अपना रेट ऊपर कराएं, मैं नीचे से ऊपर आ गई हूँ। कंपनी की तरफ से उसको माशाल्लाह जो गाड़ी मिली हुई है तो फॉर्चूनर है। मुरीद साहब खुद जो है वो रेंज रोवर चला रहे हो और बाबा को शहद के डब्बे पे चला दें। एड्डा सस्ता थे बाबा भी नहीं। बाबे को फरमाइशें करते रहेंगे, दुआ मांगे हमें मर्सिडीज की वो कौन सी होती है वो ले लूँ मैं, कि बाबा ਉਹਦੀ छोटी शीशी तो बड़ी शायद ही कर देंगे। समझ आ रही है मैं किसको कह रहा हूँ? तुम सारों को पता मेरी शहद की सप्लाई कहाँ से आती है। अब ठीक है जी तबीयत? जी कुछ नहीं है, कोई गुस्ताखी शुस्ताखी नहीं। गुस्ताखी उनकी होती है जिनकी कोई इज्जत हो। बेटा हमें तो घर में कोई नहीं पूछता, हमारी कोई गुस्ताखी शुस्ताखी। तुम्हें किसने कह दिया हमारी गुस्ताखी हो जाएगी? लेकिन हम फ़ोन नहीं हर वक्त उठा सकते किसी को, ठीक है? आपा का अपना बच्चा देखा है आपने? उस बच्चे से भी बड़ा उसका अब्बा है, ठीक है? वो दोनों हर वक्त वो चुप करता था, वो रोना शुरू करता, उसकी चूसनी निकालती तो उसके में चूसनी घर में एक है। जी तो तुम लोगों के फ़ोन भी सुने बेचारी, ठीक? सब ठीक, कोई ऐसा मसला नहीं है। जी सही है। चलो।